हमारा एक ही क्लियर स्पेसिफिक डिमांड है अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 क्रिएशन ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा स्टेट। हमारा ये डिमांड इसके लिए है क्योंकि आज पूरे इंडिया में एक ही राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, जहाँ में ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है वो 30% से नीचे हो चुका है और जो बाहर की पॉपुलेशन जो आई है वो हरियाणा से नहीं आई है, दिल्ली से नहीं आई है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र से नहीं आई है, वो बांग्लादेश से आई है। तो आज अगर हिंदुस्तानी में एक लोकल पॉपुलेशन अगर इतना नीचे हो जाए तो आज हमारे पास कोई उपाय नहीं रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें सुरक्षित नहीं किया है, तो हम चाहते हैं कि आज हमारा एक अलग राज्य हो जहाँ में हम अपनी सुरक्षा, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता को सुरक्षा कर हम जी सकें। अभी आप यहाँ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है वो आपकी मांगों पर ध्यान, वर्तमान की सरकार को तो मांग देनी ही चाहिए, और इससे पहले भी जो सरकार थी उन्होंने हमारी बारे नहीं सोचा। आज अगर बॉर्डर स्टेट्स शायद दिल्ली से बहुत दूर है लेकिन वो भी हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, अगर आज बॉर्डर स्टेट्स ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम हिंदुस्तान की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत रिएक्ट करते हैं कि अरुणाचल के अंदर चाइना आ गया, लेकिन त्रिपुरा के अंदर बांग्लादेश रोज घुसते जा रहा है और वो लोग भेज रहे हैं और हम लोग नहीं रोक रहे हैं क्योंकि हमें वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो आपके लिहाज से अगर मैं देखूं तो आपके लिए तो जो सरकार कानून लेके आई है सीए एनआरसी का, वो तो आपके लिए बेहतरीन होना चाहिए। नहीं, सीए हमारे लिए हानिकारक हुआ है क्योंकि बांग्लादेश में आप लोग शायद जानते नहीं हैं, आज के दिन 1,97,000 करोड़ माइनॉरिटीज़ हैं और हमारी संख्या सिर्फ 14 लाख है, 15 लाख है। तो अगर आप 1,97,00,000 लोगों को शरणार्थी बनाकर हिंदुस्तान में जगह देने की सोच रहे हैं तो आप पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप गुजरात में रखिए, मध्य प्रदेश में रखिए, राजस्थान में रखिए, महाराष्ट्र में रखिए, कर्नाटका में रखिए। आप ऐसे जगह में क्यों रखना चाह रहे हैं जहां में ओरिजिनल पॉपुलेशन की संख्या ही 12 लाख है, 13 लाख है? क्योंकि वो जो वोट्स आ रहे हैं आपके लिए, जो लोग आएंगे वो आपकी वोट बैंक होगी। तो आप पश्चिम बंगाल जीतने के लिए आपने ये बिल को, कानून को पास किया और आपने क्या किया, आप पश्चिम बंगाल तो जीते नहीं और नॉर्थ ईस्ट भी, वहाँ के जनजाति लोग जो, हम भी तो हिंदू हैं, आप हमारे बारे तो सोचिए। आप बांग्लादेश के हिंदू के बारे में सोच रहे, बहुत अच्छी बात है, पूरे इंडिया में सेटल कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में सेटल करके आपको क्या लाभ मिला? तो मतलब कुल मिला के अगर ये कानून आता भी है, इसके तहत कार्रवाई की जाती है, तो जिस भार से अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, वो आज भी पेंडिंग है और आपने बहुत अकॉर्ड साइन किए हैं, अग्रीमेंट साइन किए हैं, वो सब अग्रीमेंट्स को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ, वो सबको आप खारिज कर आप नया कानून लाते हैं, हमसे बात भी नहीं किया गया, ये गलत बात है। और अगर आप देखिए, अगर मैं पंजाब जाऊं और मैं पंजाब में पंजाबी को नहीं मिलूं या सिख को ही नहीं मिलूं और मैं कहीं और के, मैं तमिलनाडु के लोगों को मिलूं तो वहाँ का पूरा कल्चर चेंज हो जाता है। तो अगर आपको रखना भी है, हम भी हमदर्दी रखते हैं, लेकिन आप पूरे इंडिया में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में आपने आसाम, त्रिपुरा और मेघालय को एग्जेम्प्ट किया जिसकी पूरी सीमा है बांग्लादेश के साथ, और आपने अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर को एग्जेम्प्ट किया क्योंकि वहाँ में इलेक्शंस नहीं था। तो आप इलेक्शन के नजरिए में कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है वो इलेक्शन के नजरिए पे सब कुछ करती है। हर सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन ये सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है और वो ध्यान भी नहीं दे रहा है कि उसमें उनका कोई लाभ नहीं, इसके लिए वो पश्चिम बंगाल भी हार गए। एक आखिरी सवाल है कि त्रिपुरा को लेकर एक और बात जो भी सामने आई थी हाल ही में, वो त्रिपुरा में जो दंगे हुए थे उनको लेकर। इससे पहले ऐसा कोई इतिहास रहा नहीं है त्रिपुरा का, बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण तरीके से आप लोग वहाँ रहते आए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? और उसके लिए जो सरकार वहाँ पे है विप्लव देव की, उसको कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये जो कल्चर है त्रिपुरा में, हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा हुआ है, मैंने अभी भी कहा कि त्रिपुरा के महाराज जब वो जिंदा थे वो मुसलमान के लिए मस्जिद बनाते थे, आज भी नमाज पढ़ा जाता है। तो ट्राइबल और त्रिपुरा के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हो रहा है त्रिपुरा में, ये बहुत गलत बात है। जो बांग्लादेश में जमायती इस्लामी ने हमारे हिंदू भाई बहन के साथ किया, यही चीज़ हमने त्रिपुरा में रिपीट किया, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा? और अगर आप देखेंगे कि हम अगर चाहते हैं कि शेख हसीना मजबूत रहे, क्योंकि शेख हसीना इज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अगर शेख हसीना ही कमज़ोर हो जाएगी तो बांग्लादेश में और प्रॉब्लम होगा और माइनॉरिटी असुरक्षित रहेंगे तो वो वापस नॉर्थ ईस्ट आएंगे और नॉर्थ ईस्ट में फिर से एथनिक स्ट्राइफ शुरू हो जाएगा। तो इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते।
इसमें आप हिंदू मुसलमान में नहीं देख सकते, इसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना पड़ेगा और इसमें आपको कानून सबके लिए एक होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर तो गवर्नमेंट के हाथ में ना, तो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज कि Your question is that is Biplab Deb responsible? I am saying that the culture of intolerance has been created. The culture of intolerance was created by the communists. इसके लिए मानिक सरकार ने सीए के खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं किया। इसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीए के खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं किया। दिल्ली में कर रहे थे, त्रिपुरा में चुप थे। तो त्रिपुरा में जब पॉलिटिक्स होता है तो वो रिलीजन के नाम में हिंदू मुस्लिम्स, हिंदू बंगालीज एंड मुस्लिम बंगालीज में होता है। हम ट्राइबल्स जो ज़्यादा करके हिंदूज हैं या बुद्धिस्ट है या क्रिश्चियंस है, हम में और मुसलमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमान आप हिंदू मुस्लिम की नहीं करते हैं, लेकिन अभी वायलेंस जो हुआ त्रिपुरा में उसके बाद भी बीजेपी म्युनिसिपल इलेक्शंस में जीत गई, तो ये आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप शायद त्रिपुरा आए नहीं है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हम म्यूनिसिपल एरिया में नहीं रहते हैं, हम ट्राइबल्स हैं। 70% ऑफ त्रिपुरा इज इन द ट्राइबल एरियाज और जो म्यूनिसिपल है वो सिर्फ 30% है। तो आप अगर एडीसी इलेक्शन में भी इतने ही ध्यान देते तो हम 2/3 मेजोरिटी लेकर आए हैं त्रिपुरा में। तो म्यूनिसिपल एरिया में सिर्फ बंगालीज एंड बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी रहता है और ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल स्पीकिंग मेजोरिटीज रहते हैं। असेंबली इलेक्शंस में रिजल्ट्स अलग होंगे। आप देखिए एडीसी इलेक्शन में हमें 2/3 मेजोरिटी मिला है, वहाँ में 15 लाख लोग रहते हैं। 15 लाख लोग में हमको 2/3 मेजोरिटी मिला है। काउंसिल में 28 विधायक से 20 हमारे हैं। तो